अस्सलामुअलैकुम जी। खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे देखें जी, मौसम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, मतलब खूबसूरत मौसम फ़िलहाल चल रहा है। थोड़ा सा दिन जो है वो प्यारा सा मौसम चल रहा है, हल्की सी धूप, हल्की सी सुबह के टाइम थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अभी इस टाइम जो है वो हवा चल रही है अच्छी सी। तो मैं भी आ गई, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करते हैं बाहर, तो मैं भी आ गई अपने बेटू को लेकर। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है, ये इसके अबाउट मैंने पहले भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लोग पूछते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि एक पूरा डिटेल्ड व्लॉग ही बना देते हैं इसके ऊपर। बार बार जो है वो DMs ना करने पड़े किसी को मुझे, या मेरी YouTube वीडियोस पे आकर जो कमेंट्स आते हैं वो ना करने पड़े। अच्छा जी, इटली फैमिली वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। मुझे इंडिया का आइडिया नहीं है, मुझे कुछ इंडियन फ्रेंड्स ने भी पूछा था, लेकिन इंडिया का आइडिया नहीं है। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, पार्क में अजान की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ किसी के स्पीकर पे है या मोबाइल पे है, लेकिन इतनी खुशी हो रही है यूरोप में अजान की आवाज़ सुनकर, इतनी खुशी हो रही है। 8 माह में मैंने पहली बार अजान की आवाज़ सुनी है इतनी जो है वो क्लियरली। अब अल्लाह जाने किसी ने स्पीकर पे लगाई है या किसी के मोबाइल पे जो है वो, जैसे मैंने भी अपने उस पर सेट कर रखा है, तो उस पर जो है वो हमेशा जब अजान का टाइम होता है तो अजान की आवाज़ आती है। अच्छा खैर, इटली वीज़ा प्रोसेसिंग की बात हो रही थी। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी आप जो है फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे आई हैं, स्पाउस वीज़ा पे आई हैं, तो कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये पार्क में बैठे, ओ सॉरी मेरा हाथ आगे आ गया और मैं भूल ही गई कैमरा के आगे। मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हैं। अच्छा जी, टाइम ये लगता है कि मैंने जब मेरा नौलास्ता निकला था इटली से फैमिली रीयूनियन वीज़ा का, जो इटली आपको परमिट करता है आपका वीज़ा पाकिस्तान के लिए, तो वो जब पाकिस्तान में गया, जब वो नौलास्ता मेरे पास पाकिस्तान में पहुंचा, मेरे हस्बैंड ने यहीं से भिजवा दिया था वो, कि उस वक्त वो आ नहीं सकते थे, कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था। तो जब वो मेरा नौलास्ता निकला था तो मैंने जो है पाकिस्तान में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा ये मेरे से सबसे बहुत बड़ी गलती है कि मैंने नौलास्ता निकलने के बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना शुरू किया, मतलब तवज्जो देनी शुरू की। आप लोग ये गलती कभी ना कीजिएगा। जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने जो है यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन, तो आप लोग काइंडली प्लीज़ पहले से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले। अपना निकाहनामा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का जो है वो अंदराज नॉर्मल स्टेटस में नहीं है, यानी जो टाउन हॉल में या यूनियन काउंसिल में वो स्टेटस नहीं है उसका अपडेट, तो आप क्या करें कि जी आप उसको लेट अंदराज के साथ बनवा लें। लेकिन उसको जब आप यूनियन काउंसिल जाएंगे तो वो कहेंगे जी आप अदालत में केस करें वकील के थ्रू, तो वो फिर अदालत जो है वो आपको डिग्री अलाउ करती है जो आपने साथ ही डॉक्यूमेंट्स के लगानी होती है, और फिर वो जो है एम्बेसी भी आपसे डिमांड करती है, क्योंकि वो लेट अंदराज के स्टेटस के साथ बना होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है। अच्छा, निकाहनामा वगैरह सब कुछ ओके करने के बाद जो है जी मेरा आता है लीगलाइजेशन का प्रोसेस। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो मुझे अपॉइंटमेंट जो है, जब मैंने किसी से बात की थी जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर दी, मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो 3 माह बाद की मिली। और मैंने जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, इस्लामाबाद एम्बेसी की मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने 1 अगस्त को सबमिट करवाए थे, और मुझे वो 3 अगस्त को कॉल आ गई कि अपने डॉक्यूमेंट्स आकर ले जाए। मुझे 1 दिन बाद कॉल आ गई, तो मुझे 5 का बोला था, मैंने 5 को जाके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से पिक कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट सारे लीगलाइज हो चुके थे। लीगलाइज के बाद आता है जी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई थी तकरीबन अगस्त में, लीगलाइजेशन हुई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह बाद की, 3 साढ़े 3 माह बाद की मिल गई थी मुझे वो अपॉइंटमेंट। तो मेरा जैसे ही वीज़ा के लिए सबमिट हुआ, अच्छा जी 5 अगस्त को या 6 अगस्त को मैंने डॉक्यूमेंटेशन पिक किए थे, अपने उठाए थे एम्बेसी से, इस्लामाबाद एम्बेसी से, और मैंने 30 नवंबर को मैंने अपने जमा करवाए थे। शायद मुझे अब एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, लेकिन 3 साढ़े 3 माह बाद की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वीज़ा प्रोसेस के लिए। अच्छा, वो सबमिट हुए तो दिसंबर पूरा गुजर गया। जनवरी के तकरीबन 12-13 को इंक्वायरी के लिए बंदा घर आया था, जो इंक्वायरी के लिए वहाँ से वकील आता है। इसी दरमियान में मैं दोबारा एक इस्लामाबाद का चक्कर लगा था, मेरे डॉक्यूमेंट जब सबमिट हुए थे। चक्कर किस चीज़ का था, मुझे इंक्वायरी फ़ीस पे करनी थी। वो फ़ी तकरीबन 30,000 फ़ी आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, 27,000 शायद, या पता नहीं लीगलाइजेशन के वक्त 27,000 थी और इंक्वायरी फ़ीस ज़्यादा थी।
अब एग्जैक्ट मुझे चीज़ें याद नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही कहूँ, पता नहीं वो 45,000 थी या कितनी थी। वो फ़ी पे करने के बाद तकरीबन 12 या 13 जनवरी को, मतलब 1.5 माह बाद, सवा महीने बाद बंदा घर आया। सारी इंक्वायरी वो आपसे पूछते हैं, सवालात, और क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ वो देखते हैं। मेरा बच्चा ऑब्वियस है, छोटा था, 2.5-3 साल का था, तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने चेक की, क्योंकि वो लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि ये आपका बायोलॉजिकल बच्चा ही है या आपने अडॉप्ट किया हुआ है। तो पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, हर एक चीज़ चेक की, साथ ही उन्होंने वो सारी पिक्चर्स लेके अपने मोबाइल में लेकर गए। इंक्वायरी के मेरे तकरीबन वीज़ा प्रोसेस को टाइम लगा था, जैसे मैंने फ़र्ज़ करें अगर नवंबर में मैंने सबमिट करवाए थे तो मुझे मिले वो मार्च में डॉक्यूमेंट, मतलब मेरे 4 महीने लग गए, नहीं 3 महीने, सॉरी 3 महीने के बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए थे। तो आप लगा लें कि लीगलाइजेशन से लेकर और वीज़ा प्रोसेस के टाइम को मैं आपको अगस्त से भी बताऊँ तो को कितना टाइम लगता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 7 से 8 महीने, 7 से 8 महीनों में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। पूरे वीज़े को यही टाइम लगता है। इससे पहले आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, आपके पास लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट हो, उसके फ़ौरन बाद आप वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले लें तो आपके सारे काम हो जाते हैं। 1 साल का जो है वो आपके पास वीज़ा होता है, उस पर आप डिपेंड करता है आपने कितनी देर के लिए जाना है, कितना आपके पास वीज़ा होता है। किसी को 6 माह का भी मिलता है। बस जी ये वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है सारा, 6 से 7 महीने या 7 से 8 महीने। इसमें अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, फिर लीगलाइजेशन नहीं होती है, फिर मोफा से वो सारा कुछ नहीं होता है अभी। तो ये सारे काम अगर आप पहले कर लें तो वीज़ा प्रोसेस का टाइम सिर्फ 7 से 8 महीने, कोई बड़ा टाइम नहीं है। तो उसके बाद आपका वीज़ा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जी लग कर आ जाता है। उसके बाद आप एक साल का अगर लगा है या 6 माह का, उसके अंदर अंदर आप जब मर्ज़ी इटली चले जाएँ। बस ये आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।